हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माल्टा में जब हम पहली बार आते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं हमारी आईडी अप्लाई करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम माल्टा में पहली बार आने वाले हैं, जो हमारा जो पहला एक्सपेंस रहेगा वो रहेगा हाउस का। जो मिनिमम जो आपको खर्च होगा वो होगा 400 से 500 यूरो के लगभग, क्योंकि जब आप माल्टा में पहली बार आओगे आपको घर लेना पड़ेगा। घर जो अगर आप शेयरिंग में लेते हो, अगर आप रूम शेयर करते हो किसी के साथ, तो मिनिमम आपको 150 से 200 यूरो का खर्चा आएगा। और जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो एक महीने का रेंट भी एडवांस में लेते हैं, तो ये आपका 350 से 400 यूरो ये जाने वाला है जब आप माल्टा में पहली बार आएंगे। और आईडी बनवाने के लिए हाउस एग्रीमेंट का होना सबसे जरूरी है, तो आप हाउस एग्रीमेंट बनवाएंगे। सेकेंड स्टेप है हमारी हेल्थ स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। इजीली अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके इजीली अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फोन करके भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ईमेल करके भी बुक कर सकते हैं। वो मैटर करता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में जाके अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करवाना चाहते हैं। तो हेल्थ स्क्रीनिंग का जो आपका खर्चा आने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली 175 यूरो आएगा। इसके अलावा आपको एक इंश्योरेंस करानी पड़ती है जब आप माल्टा में पहली बार आते हैं। तो इंश्योरेंस का जो आपका खर्चा रहेगा वो रहेगा 120 यूरो, 120 यूरो। तो आपका जो इनिशियल खर्चा हो गया अप्रोक्सीमेटली 400 यूरो आपका खर्चा आ गया जब आप हाउस एग्रीमेंट लेंगे, घर लेंगे। इसके अलावा 300 यूरो हो गया आपका हेल्थ स्क्रीनिंग का और इंश्योरेंस का। तो आपका 700 यूरो तो ये आते ही माल्टा में जब हम पहली बार आते हैं तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसके अलावा जब आप ये दो चीजें अपनी करवा लेते हैं, एक तो आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग हो गई, आपने हाउस का एग्रीमेंट बनवा लिया, तो आपका जो हेल्थ स्क्रीनिंग होती है उसके जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं आपको अपने एम्प्लॉयर को भेजने होते हैं। आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग हेल्थ डिपार्टमेंट को मेल करता है। तो हेल्थ अप्रूवल आने में भी आजकल टाइम लगता है, मिनिमम 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते का टाइम लग रहा है आजकल। तो आप जब भी अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग कराते हैं तो आप साथ के साथ अपने हेल्थ स्क्रीनिंग के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो अपने एम्प्लॉयर को भेजिए, और वो आपका एम्प्लॉयर जो रहेगा वो आपकी हेल्थ अप्रूवल के लिए हेल्थ अथॉरिटी को वो डॉक्यूमेंट सेंड कर देगा। तो आप जब आए, आपने हेल्थ अप्रूवल ले ली और अपना हाउसिंग अथॉरिटी की अप्रूवल ले ली। ये 2 अप्रूवल आने के बाद आपका एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेगा। आज के टाइम में अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें आइडेंटी माल्टा में आईडी के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली माल्टा में 2 आइडेंटी माल्टा के ऑफिसेस हैं, एक माल्टा में है, एक गोजो में है। जो माल्टा में एमसीदा एक लोकेशन है, वहां पे आइडेंटी माल्टा का ऑफिस है। वहां पे जो आजकल जो अपॉइंटमेंट हमें मिल रही है उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। और यही अगर हम बात करें गोजो में, तो यहाँ पे हफ्ते बाद की भी हमें जो अपॉइंटमेंट है वो इजीली मिल जाती है। तो हमें अपॉइंटमेंट के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जब आपकी हेल्थ अप्रूवल आ जाए, आपकी हाउसिंग अथॉरिटी से अप्रूवल आ जाए, उस वक्त आपका जो एम्प्लॉयर है आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेगा आइडेंटी माल्टा में डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने के लिए। तो आपको जो जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे, एक तो आपको ओरिजिनल अपना पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक फोटो कॉपी करानी पड़ेगी जो बहुत जरूरी है वीजा पेज की। और आपकी एंट्री की जो हम जब फर्स्ट टाइम हम ट्रेवल करके यहाँ आते हैं तो स्टैंप लगती है इमिग्रेशन की, तो अराइवल की और डिपार्चर की जो स्टैंप है उसकी फोटोकॉपी हमें साथ में लेके आनी पड़ती है। पासपोर्ट हो गया, आपकी स्टैंप्स हो गई, अराइवल की, डिपार्चर की, वीजा की कॉपी हो गई, हाउसिंग अथॉरिटी की ईमेल हो गई, हेल्थ स्क्रीनिंग की ईमेल हो गई। इसके अलावा आपके जो लैंडलॉर्ड हैं, आप जब भी, आपको अगर याद होगा जब आप पहली बार जब आपकी अप्रूवल लेटर आती है तो इसमें एक फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म भी हमें लैंडलॉर्ड से साइन करवाना पड़ता है। वो फॉर्म मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो वो आपका जो लैंडलॉर्ड रहेगा जिससे आप घर आप किराए पे लेंगे, तो वो आपको फिलअप करके देगा। तो वो फॉर्म भी साथ में लेके जाना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको चेकलिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो आपके लिए इजी होगा, आपको पता होगा कि एटलीस्ट जब हम पहली बार आईडी अप्लाई करने के लिए जाएंगे
तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग हुआ तो आपकी जो फाइल है वो सबमिट नहीं होगी, आपको अगले दिन जाना पड़ेगा या जबकि भी अपॉइंटमेंट अवेलेबल होगी तो आपको तब जाना पड़ेगा। तो ये दिक्कत ना आए, तो डॉक्यूमेंटेशन का हमें पूरा कंफर्म होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम खर्चे की बात जैसे हम कर रहे थे, तो 700 यूरो तो हमारे ये लग गया। जब हम इनिशियली अभी हम माल्टा में आए, आते ही अपना ये खर्चा मिनिमम 700 यूरो तो आपका लगने वाला है, ठीक है। और आईडी आने में जो टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम वैसे तो जब भी हम आईडी अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमारी जो आईडी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी पहली बार जो आईडी आ गई थी वो 1 हफ्ते में आ गई थी जब मेरी अपॉइंटमेंट थी। जैसे कि आज मैं माल्टा में आया, आज डेट है 18th ऑफ नवंबर, आज डेट है 18th ऑफ नवंबर। तो आज सपोज कीजिए मैं माल्टा में आया तो मुझे कम से कम 1 हफ्ता लगेगा हाउसिंग अथॉरिटी की ईमेल आने में। उस 1 हफ्ते में मुझे क्या करना है, मैंने अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करानी है, घर ढूंढना है। अगर ये सब चीजें आप 1 हफ्ते में कर लेते हैं तो आप ये लगाओ कि आपको अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। लाइक 2 हफ्ते बाद की आपको आइडेंटिटी माल्टा में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो एंड ऑफ द नवंबर या दिसंबर में, अगर हम बात करें फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, आपकी इजीली आईडी अप्लाई हो जाएगी। आप डॉक्यूमेंटेशन जाके सबमिट करवा सकते हैं और विद इन 1 वीक और 2 वीक आपको आईडी मिल जाएगी। आईडी मिलने के बाद ही आप जो जॉब है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये लगा लीजिए जब आप माल्टा में पहली बार आ रहे हैं तो मिनिमम 1 महीने का समय जाता है ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो आपको 1 महीने का, अगला महीना आ जाता है, फिर आपको अगले महीने का जो रेंट है वो भी देना पड़ता है ना, और खाने पीने का भी खर्चा होता है। तो मेरे हिसाब से जब भी आप पहली बार माल्टा में आते हैं तो आपको मिनिमम 1500 यूरोस लेके आने चाहिए। 1000 तो चाहिए, बट अगर आप 1500 यूरोस लेके आएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आप आएंगे, 1 महीना आपका आईडी अप्लाई होने में, आईडी आने में लग जाएगा और उसके बाद आप जॉब शुरू करेंगे। पहली सैलरी आपको 1 महीने के बाद मिलेगी, तो आप जो पेमेंट पैसे घर से लेके आए होंगे तो आपको उसी में सर्वाइव करना पड़ेगा। तो मिनिमम 1500 यूरो अगर आप लेके आते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि जब हमारी अप्रूवल आती है, अप्रूवल आपको पता होगी कि ऐसी होती है। तो जब भी हमारी अप्रूवल आती है तो हमें जो अप्रूवल का जो सेकंड पेज होता है उसमें डॉक्यूमेंटेशन लिखे होते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगे जब हम माल्टा आएंगे हमें आईडी अप्लाई करवाने के लिए। तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये डॉक्यूमेंट की जो ये चेकलिस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं जब आप माल्टा में पहली बार आएंगे, आपको आईडी अप्लाई करनी होगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट रहेंगे, ये रहेंगे आपका जो पासपोर्ट है वैलिड डॉक्यूमेंट में, तो पासपोर्ट होगा आपका ओरिजिनल, आपको पासपोर्ट कैरी करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे है कॉपी ऑफ द एंट्री वीजा, पासपोर्ट पेज शोइंग डेट ऑफ एंट्री स्टैम्प्स। तो जब आपका वीजा लगता है, जब हम इमिग्रेशन क्लियर करते हैं, डिपार्चर की स्टैंप, अराइवल की स्टैंप, वो उसका जो पेज है जो पासपोर्ट का, उसकी हमें फोटोकॉपी करवानी होती है, वो हमें साथ में कैरी करनी है। इसके अलावा एक फॉर्म होता है स्टिल अब्रॉड एप्लीकेशन पार्ट 2, जिसके बारे में बात कर रहा था कि आपका जो लैंडलॉर्ड होगा वो आपको साइन करके देगा। उसमें लैंडलॉर्ड की डिटेल आती है कि उनका नाम, उनका एड्रेस, तो वो डिटेल रहेगी। तो वो आपको जो फॉर्म है स्टिल अब्रॉड पार्ट 2 वो साथ में कैरी करना पड़ेगा। जब भी आपकी अप्रूवल आती है तो आपको बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं उसमें। फर्स्ट पेज पे आपकी अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर होती है, डॉक्यूमेंटेशन का जो पेज रहता है वो सेकंड रहता है, और थर्ड पेज रहता है स्टिल अब्रॉड पार्ट 2, जो आपको अपने लैंडलॉर्ड से करवाना होता है साइन जब हम माल्टा में आ जाते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा आपको एक, जैसे कि इसमें दिया गया है कि एक इंश्योरेंस करानी होगी, जिसके बारे में हमने बात की थी, 120 यूरो की वो रहने वाली है। और एक इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए होगा वो होगा लीज का डॉक्यूमेंट, जो हम हाउस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, हमें हाउस एग्रीमेंट की अप्रूवल लेटर चाहिए होगी, आपका लीज एग्रीमेंट बेसिकली हमें चाहिए होगा। तो इसके अलावा कॉपी ऑफ अप्रूवल लेटर, जो आपकी जो ये अप्रूवल लेटर होती है आइडेंटिटी माल्टा की, जब आपका वीजा अप्रूव्ड होता है आपको वो लेटर साथ में सबमिट करनी होती है। और इसके अलावा जो आखिरी डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग का रहेगा। वो आपका जो एम्प्लॉयर है, जब आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जब आप अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करवा लेते हैं तो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि हमने बात की थी, आपको अपने एम्प्लॉयर को देने होते हैं,
वो आपके बिहाफ पे आपकी जो हेल्थ अप्रूवल है वो हाउसिंग अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट को मेल करेंगे। वो मेल करने के बाद जो आपको हेल्थ अप्रूवल आएगी वो साथ में आपको लेके जानी होगी। तो ये कुल मिला के 6 डॉक्यूमेंटेशन है। एक तो आपका पासपोर्ट हो गया, एंट्री वीजा की स्टैंप्स हो गई, स्टिल अब्रॉड पार्ट 2 हो गया, इंश्योरेंस हो गई, लीज एग्रीमेंट हो गई, अप्रूवल लेटर हो गई, और आपका फाइनल डॉक्यूमेंट आपकी हेल्थ अथॉरिटी की जो अप्रूवल होगी वो चाहिए होगी। तो कुल मिला के 5-6 डॉक्यूमेंट हैं जो इजीली आप अरेंज कर सकते हैं माल्टा आने में। जब आप अपने डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी माल्टा में सबमिट करवा देते हैं तो आपको एक रिसीट मिलती है जिसे हम ब्लू पेपर बोलते हैं। ब्लू पेपर आने के बाद आप लीगली आप अपना जो वर्क है, जिस भी आप एम्प्लॉयमेंट वीजा पे आए होते हैं, जो काम पे आए होते हैं, वो आप अपना काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपको ब्लू पेपर मिल जाएगा उसके 1 से 2 हफ्ते में आपको एक कलेक्शन लेटर आपके घर पे आता है। वो कलेक्शन लेटर कार्ड को कलेक्ट करने के लिए होता है। तो जब आपको कलेक्शन लेटर मिल जाए तो आपने आइडेंटिटी माल्टा जाना है। उसके लिए आपको किसी भी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती है। टाइमिंग्स होती है आइडेंटिटी माल्टा की, आपको उस हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से आपको जाना होगा और अपना कार्ड कलेक्ट करना होगा। कार्ड कलेक्शन के लिए आपको आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, आपका ब्लू पेपर और जो आपको कलेक्शन लेटर मिलता है वो साथ में लेके जाना होता है और आपको कार्ड मिल जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड या कुछ भी तो आप कमेंट्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।